Everyone, this is the lecture number 3 of chapter relations and functions. तो आज हम पढ़ेंगे real valued function. If the domain and codomain of a function are the subset of real numbers, then it is known as real function. It means जो भी आपका domain है and जो भी आपका codomain है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ real numbers हैं, कोई imaginary numbers नहीं है, then वो आपके क्या है, रियल फंक्शन है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल f such that natural number, so fx is equal to x cube. f चाहे मैं यहाँ r लिखूँ, सो fx is equal to x cube, एंड यहाँ पर मैंने इसे ऐसे करके लिख दिया तो 0 से इन्फिनिटी 2r, सो fx is equal to root x. दिस इज द डोमेन. ठीक है. तो देखो यहाँ पर इनपुट भी और आउटपुट भी दोनों ही रियल नंबर्स है. यहाँ पे इनपुट क्या है, डोमेन. ये सारे क्या है, ये डोमेन ही तो है. ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो डोमेन. नाउ इसका आउटपुट भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा. इसका आउटपुट रियल नंबर ही आएगा. हमने यहाँ पे रूट एक्स के अंदर 0 से इन्फिनिटी क्यों लिया है, बिकॉज 0 से इन्फिनिटी में तो सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूड हो गए. बट अगर मैं यहाँ पे लिख देती डोमेन के अंदर r, इट मीन्स रियल नंबर में लिख देती, तो रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, बट हम रूट नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकाल सकते हैं. इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 0 to इन्फिनिटी लिखा है. एंड यहाँ पर हमने रियल नंबर, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हमने रियल नंबर क्यों लिया है, बिकॉज हम इसके अंदर चाहे नेगेटिव डाले चाहे पॉजिटिव डाले, इसका क्यूब तो निकल ही जाएगा. नेचुरल नंबर्स के अंदर उसमें भी इसका क्यूब निकलेगा ही निकलेगा. ठीक है. नाउ अब हम पढ़ते हैं डिफाइंड फंक्शन क्या होता है एंड अनडिफाइंड फंक्शन क्या होता है. सो डिफाइंड फंक्शन. Defined function, a function fx is said to be defined function if and only fx has a finite value. अगर fx के पास fx has finite value, अगर उसकी एक finite value होगी तो इट मीन्स उसका जो रेंज होगा फंक्शन का वो फाइनाइट होना चाहिए. इसका मतलब बस यही है, उसका रेंज, फंक्शन का रेंज फाइनाइट होना चाहिए. फंक्शन रेंज मस्ट बी फाइनाइट. ठीक है. नाउ दूसरा, इनडेफिनिट फंक्शन या फिर अनडिफाइंड फंक्शन किसे कहते हैं. अनडिफाइंड फंक्शन विच इज़ नॉट डिफाइंड, एक ऐसा फंक्शन जो कि डिफाइंड नहीं है. ठीक है. अनडिफाइंड फंक्शन जो कि डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड. जैसे कि fx है x² + 2. नाउ यहाँ पर fx कब कब डिफाइंड होगा एंड अनडिफाइंड कब होगा, हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि हमें डिफाइंड एंड अनडिफाइंड कब कब निकालना है. फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू x² + 2. यहाँ पर अगर मैं x की कुछ भी वैल्यू डालूँ, कुछ भी, तो मतलब रियल नंबर मैं कुछ भी डाल सकती हूँ. fx इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. नाउ मैं अब अनडिफाइंड एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ. fx इज़ इक्वल टू 1/x² + 2. सॉरी, दूसरा लेते हैं, x - 2 ले लूँ. तो fx अनडिफाइंड कब होगा, fx इज़ अनडिफाइंड एट x = 2. बिकॉज अगर मैं इसके अंदर 2 पुट कर दूँ ना, तो ये 1/0 हो जाएगा, एंड 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए बिकॉज वो अनडिफाइंड हो जाता है.
ठीक है। एंड एफ एक्स तभी तो अनडिफाइंड होगा जब एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ तो ये 1/0 हो जाएगा, एंड 1/0 इज़ इन्फिनिटी, और यू कैन से अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ हम बस क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज़ अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 2। तो एफ एक्स डिफाइंड कब होगा, एफ एक्स इज़ डिफाइंड एट एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर -2। बस 2 को हटा देना है जहाँ पर वो अनडिफाइंड है, नहीं तो सारे रियल नंबर्स हम उसके अंदर डाल सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/√4 - x²। नाउ देखो यहाँ पर रूट आ गया, पहली बात तो हमें क्या ध्यान रखना है, रूट आ गया है तो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, एंड ये ऊपर से डिनोमिनेटर में है तो ज़ीरो भी नहीं बनना चाहिए। इट मीन्स वो पॉजिटिव वैल्यू ही इसकी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं, फोर माइनस x² मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन क्या आएगा, x² -4 में माइनस को कॉमन लेके इनइक्वालिटी चेंज कर दूँ, देन ये हो गया x -2 एंड x + 2। तो मेरा x क्या क्या आ गया, 2 आ गया एंड -2 आ गया। हम छोटे को पहले लिखते हैं, -2 and 2 ओपन ब्रैकेट्स लगेंगे, एंड x बिलोंग्स टू -2 and 2। तो एफ एक्स तो तब डिफाइंड है। एक स्टेटमेंट इससे पहले लिखनी है, एफ एक्स इज़ डिफाइंड इफ़ एंड ओनली, देन इसके आगे से ये लिखना है। तो एफ एक्स डिफाइंड कब है, एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -2 and 2 and undefined for all x belongs to R -2 and 2। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इज़ इक्वल टू x² + 4 डिवाइडेड बाय x² -3x + 2। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज इसका अगर हम d निकालें ना तो वो नेगेटिव आएगा। ये ध्यान रख लो, जिसका भी d नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चाहे मैं निकाल के भी दिखा दूँ, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b² b तो नहीं है इसमें, सो -4ac। a क्या है, a1 है, एंड ये सो -16 इसका d आएगा। इट मीन्स ये नेगेटिव इसका d आ रहा है, सो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। नाउ जब हमें पता है कि भाई ये हमेशा पॉजिटिव है तो हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे हमने सेट्स वाले चैप्टर में भी करा था। ठीक है, तो एफ एक्स कब डिफाइंड होगा, एफ एक्स विल बी डिफाइंड, फिर हम इसके तो हमें रूट्स निकल जाएंगे, एंड ये 0 से बड़ा ही होना चाहिए। इट मीन्स, या फिर आप कह लो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, बिकॉज अगर 0 यहाँ हो गया देन ये अनडिफाइंड हो जाएगा फिर से। तो ये अनडिफाइंड कब होगा, एफ एक्स विल बी अनडिफाइंड का हम पहले निकाल लेते हैं। अनडिफाइंड ये तब होगा x -2 एंड x -3 पर, बिकॉज अगर यहाँ पर x2 या फिर 1 कुछ भी हो गया देन ये अनडिफाइंड बन जाएगा। ये मतलब यहाँ पर देखो मैं समझाऊँ, अभी जस्ट ऐसे ही मैंने यहाँ x² -3x + 2 के अंदर अगर 2 रखूँ मैं, तो 2 का स्क्वायर -3 2 + 2 4 -6 + 2। इट मीन्स ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कभी भी मैंने अगर यहाँ पे 2 रख दिया या फिर 1 रख दिया तो यहाँ पे ये मेरा 0 हो जाएगा। इट मीन्स मेरा क्या हो जाएगा, x² + 4 डिवाइडेड बाय 0।
एंड जब भी हम 0 से डिवाइड करते हैं वो तो हमारा अनडिफाइंड आता है ना, एंड हम वही निकाल रहे हैं कि fx कब अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो अब लास्ट में हमें बताना है कि fx कब डिफाइंड होगा। fx तब डिफाइंड हो जाएगा, बस इसे माइनस कर देंगे, रियल नंबर में से इसे माइनस कर देंगे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 1,2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। fx इज इक्वल टू 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो fx देखो कब कब डिफाइंड होगा। एक तो इसे 25 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा, बिकॉज एक तो ये किसके अंदर है, रूट में है, ना तो ये नेगेटिव हो सकता है ना ही ये 0 हो सकता है। 0 से फिर इसे बड़ा ही होना पड़ेगा, इट मीन्स पॉजिटिव नंबर ही होना पड़ेगा। इसके साइन चेंज कर लेते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। माइनस साइन दूसरी साइड भेज दिए तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। x माइनस 5 x प्लस 5, तो मेरे पास क्या आ गए, -5 एंड 5। सो x बिलोंग्स टू -5 एंड 5। ये हमने कब निकाला है, जब ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। fx विल बी अनडिफाइंड इफ एंड ओनली। नाउ मुझे बताना है fx कब कब डिफाइंड होगा। fx विल बी डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस -5 एंड 5। ठीक है, तो नाउ अब हम आगे की बात करते हैं। जैसे fx इज इक्वल टू 1/x है। नाउ टेल मी कब कब ये डिफाइंड होगा एंड कब कब ये अनडिफाइंड होगा। तो पहले अनडिफाइंड निकाल लेते हैं, बिकॉज अनडिफाइंड ही हम देख रहे हैं कि बार बार ये वही यूज़ में आ रहा है। fx विल बी अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 0। अगर x 0 हो गया देन ये अनडिफाइंड बन जाएगा। एंड fx विल बी डिफाइंड फॉर ऑल, ये किसका साइन होता है, फॉर ऑल का, x बिलोंग्स टू r माइनस 0। ठीक है, नाउ दूसरा एग्जाम्पल, fx इज इक्वल टू 5/x स्क्वायर प्लस x। नाउ fx किसके इक्वल होगा, fx विल बी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब कब होगा वो, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के अंदर, इसके फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, देखो यहीं दिखा दूँ मैं। इफ़ एंड ओनली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ठीक है। एंड देखो जो ये मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था ना, ये भी इक्वल टू हमें 0 रखना है। अगर अनडिफाइंड कब होगा, अगर ये पूरी की पूरी जो ये टर्म है ये मेरे 0 की इक्वल आ जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स निकाले एंड देन इन्हें इक्वल टू 0 रखा है। ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसके अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड है। ठीक है, बिकॉज 5/0 क्या होगा, इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड बोल लो। ठीक है, तो नाउ इसके फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए, x बिलोंग्स टू नहीं, x इक्वल टू 0, -1। सो fx विल बी डिफाइंड। नाउ मुझे डिफाइंड वाला बताना है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0, पहले छोटा नंबर लिखते हैं, -1, 0। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं, ये हमारा ख़त्म। नाउ डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। ठीक है, नाउ बड़ी बड़ी सी हेडिंग डाल लो, डोमेन। ठीक है, तो देखो डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच fx इज़ डिफाइंड। सारी वो वैल्यूज़ जिसमें fx डिफाइंड है। तो नेक्स्ट अब हम रेंज पढ़ते हैं। रेंज की मुझे नहीं लगता कि आपको एक के बारे में समझ आ जाएगी, बट आई एम प्रिटी श्योर
कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे एकदम से आपको समझ आ जाएगा क्या है ये रेंज। रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स विच अटेन्स द फंक्शन एफ एक्स इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो देखो अभी हम बिल्कुल समझेंगे इसे भी, रेंज क्या है ये डोमेन। जैसे y इज़ इक्वल टू एफ एक्स है, नाउ रेंज क्या होता है, डोमेन इसमें से क्या है। इनपुट को हम क्या कहते हैं, यहाँ हम इनपुट डालेंगे तभी तो मेरी y की वैल्यू आएगी, तो इनपुट को हम कहते हैं डोमेन। नाउ आउटपुट क्या है, आउटपुट को हम रेंज कहते हैं सिंपली, जो आउटपुट निकला वो रेंज है। ग्राफिकली समझाना चाहूँ तो लाइक मैंने ये बनाया एक ग्राफ, यहाँ पर लेट्स सपोज -5 है एंड ये 6 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा एंड ये पॉइंट क्या होगा। मतलब ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये पॉइंट है, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज़ द रेंज। डोमेन एंड रेंज बताओ इसमें क्या है, डोमेन बताओ और रेंज बताओ। डोमेन क्या होता है, जो भी इनपुट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मतलब x वाली ले लो -5 एंड x, -5 एंड 6, ठीक है। एंड रेंज क्या है, -6, 10, ठीक है। ये आपकी रेंज हो गई। तो जस्ट अब हम एग्ज़ाम्पल से खूब सारे एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं क्वेश्चन ही करेंगे। तो जैसे एफ एक्स इज़ इक्वल टू x² + 4, तो मुझे इसमें डोमेन बताना है एंड रेंज बताना है। तो डोमेन मतलब मैं इसके अंदर क्या क्या इनपुट डाल सकती हूँ, मेरे पास कितनी कैपेबिलिटी है कि मैं इसके अंदर इनपुट डाल दूँ। कुछ भी डाल सकती हूँ, चाहे मेरा मन करे 1 डालूँ, -1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 डालूँ, 4 डालूँ, 5, कुछ भी डाल सकती हूँ मैं। डोमेन का मतलब मैं क्या क्या इनपुट डाल सकती हूँ, कुछ भी, रियल नंबर। रेंज बताओ अब इसकी। अब देखो रेंज मतलब मुझे आउटपुट मिनिमम क्या क्या मिल सकता है। पहले मिनिमम क्या, मैं इसमें 1 डालूँ, देखो माइनस, चाहे आप नेगेटिव नंबर डालो चाहे पॉजिटिव, चाहे -1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर भी 1 ही है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही है, चाहे -3 का स्क्वायर लिख लो वो भी सेम ही है, ठीक है। एंड x की जगह पे मुझे, चलो सबसे मिनिमम वैल्यू तो 1 है या फिर 0 है, सबसे मिनिमम वैल्यू तो 0 ही है। तो 0 का स्क्वायर +4, मेरे मैं कुछ भी कर लूँ मेरा फिर भी सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी 4 ही आ रही है, चाहे मैं कोई सा भी नंबर डालूँ बट 4 मेरी आ रही है। तो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज जाएगी, मतलब मुझे आउटपुट 4 से बड़ा ही मिलेगा, कभी 1 2 3 कभी नेगेटिव में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नाउ जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन देखूँ, एफ एक्स इज़ इक्वल टू x² - 3x + 2। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, देखो एफ एक्स कब कब डिफाइंड होगा, एंड हमने क्या पढ़ा है कि जब वो डिफाइंड होगा, जो भी उसकी वैल्यूज़ डिफाइंड वाली होगी वो सारी डोमेन होगी। एफ एक्स विल बी डिफाइंड इफ़ एंड ओनली x² - 3x + 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है रूट्स के अंदर, 0 आ सकता है, 0 का रूट 0 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो x - 1 एंड x - 2 इसके फैक्टर्स हो गए। तो इसका डोमेन बताओ, एंड दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप आपने सेट्स के अंदर पढ़ा हुआ होगा। यहाँ 1 है एंड यहाँ 2 है, मुझे 0 से बड़ा लेना है, इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये तो डोमेन को हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन
2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। नाउ रेंज इस क्वेश्चन में यू विल बी कमेंट डाउन व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको आंसर बताना है इन द कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√x स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पे हमें इसका यूनियन निकालना पड़ेगा। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 है ये तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, बिकॉज 0 यहाँ पे नहीं हो सकता है। बिकॉज क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है एंड डिनोमिनेटर में 0 इसे अनडिफाइंड बना देगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 से इनइक्वालिटी चेंज कर दी एंड एक्स माइनस √5 एंड एक्स प्लस √5 इज ग्रेटर देन 0, देन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस √5 एक्स प्लस √5 ग्रेटर देन 0। नाउ यहाँ पे x क्या क्या आएगा, -2 से 2 एंड चाहे आप इसे वैसे बना के देख लो एंड इसके अंदर मुझे नेगेटिव वाले टर्म्स चाहिए तो नेगेटिव को हम ऐसे लिखते हैं। एंड यहाँ पे x क्या आएगा, -∞ से -√5 यूनियन √5 से इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ अब हम इसका यूनियन निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, ठीक है। तो चलो अब बनाते हैं। क्या क्या है मेरे पास, -√5 -2 2 एंड √5, -2 से 2 -∞ से इन्फिनिटी। इसमें कुछ भी यूनियन दिख रहा है आपको, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है इसमें। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका 5 है एंड रेंज क्या होगा 5। इफ़ डोमेन ऑफ fx इज़ d1 एंड डोमेन ऑफ gx इज़ d2 देन क्या होगा। देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखवा रहे हैं। अगर डोमेन ऑफ fx मुझे d1 दिया हुआ है एंड डोमेन ऑफ gx मुझे d2 दिया हुआ है, देन टेल मी डोमेन ऑफ fx प्लस gx क्या होगा। इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा d1 इंटरसेक्शन d2 होगा, ठीक है। एंड नाउ डोमेन ऑफ fx इंटू gx क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2। नाउ डोमेन ऑफ fx बाई gx क्या होगा, वो होगा d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस x जब gx इक्वल टू 0 होगा उससे हटा देंगे। बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है कि जो अनडिफाइंड पार्ट होगा उसे हटाना है। एंड अनडिफाइंड कब होगा कि जो ये पूरे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 आ गई तो भाई हमारा पूरा का पूरा ये क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, fx इज इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस देखो यहाँ पे 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए
बिकॉज यहाँ पे अगर ज़ीरो हो भी गया तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 25, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, देन एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5, तो एक्स बिलोंग्स टू -5 से 5। दूसरा, एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके फैक्टर्स एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो 3/x स्क्वायर, 3/x स्क्वायर प्लस 2। नाउ देखो ये तो कभी भी अनडिफाइंड होगा ही नहीं, इसके तो हमेशा रियल नंबर ही बनेंगे। जैसे हमने देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसका डी निकालो, क्या आएगा? नेगेटिव आएगा पक्का, 100% श्योर इसका डी आएगा नेगेटिव। ठीक है, डी निकाल के देखना, नेगेटिव आएगा इसका डी। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। जब हमें पता है कि भाई ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, देन हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हम बस क्या लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू 0। इसका क्या लिखना है आपको? सॉरी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके अंदर तो चाहे कुछ भी वैल्यू रखो, उसमें रियल नंबर वाली वैल्यू आएगी। अब इसका हमें यूनियन निकालना है, इन दोनों का यूनियन निकालो। यहाँ हमने ले लिया -5, -2, 2 एंड 5। -5 से 5, देन -∞ से -2, देन 2 से इन्फिनिटी। नाउ इसमें कॉमन पार्ट क्या है? ये कॉमन पार्ट है, तो बस वही लिख देंगे x बिलोंग्स टू। नाउ ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट कहाँ का था? यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट था एंड यहाँ पर ओपन ब्रैकेट था। सो x बिलोंग्स टू -5 से -2 यूनियन 2 से 5। ठीक है, सो अभी लेक्चर 3 यहीं पर एंड करते हैं, देन आगे हम पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस को समझेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।